अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, टॉपिक फंक्शन में हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स बेसिकली डिस्कस किए अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस, और कल हमने जिस पॉइंट पे एंड किया था दैट वाज कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज बेसिकली द रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। Domain of f is equal to range of f inverse. Range of f is equal to domain of f inverse. उसकी एक एग्जांपल की थी। अब हम आगे चलेंगे। आज हमने थोड़ा टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करनी है, और स्पेशली पहले ऐसा करते हैं फंक्शन को एक दफा दोबारा डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शन कि क्या आप किसी इक्वेशन को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। सो जनरली आपको हम फंक्शन की एक डेफिनेशन पढ़ने लगे। फंक्शन तो वैसे आपको आइडिया है, लेकिन जब डोमेन और रेंज पढ़ चुके हैं तो आप जरा फंक्शन को थोड़ा सा हम विद रिस्पेक्ट टू डोमेन और रेंज जरा बेहतर डिफाइन कर सके। क्या हर जो रिलेशन है वो हमेशा फंक्शन होता है, या कुछ इक्वेशंस फंक्शन होती हैं, कुछ इक्वेशंस फंक्शन नहीं होती। सो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है? फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि एवरी डोमेन must have a unique range। अगर किसी भी फंक्शन में हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक रेंज है, तो इसका मतलब वो फंक्शन है, अदरवाइज इट्स नॉट अ फंक्शन। व्हाट डज यूनिक रेंज मीन? यूनिक रेंज मीन one AS finally। So every domain must have a unique range। इसका मतलब यह है कि हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर होना चाहिए, एक सिंगल आंसर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जरा समझिएगा, क्योंकि इसको मैं बहुत से टॉपिक्स के साथ लिंक करूंगा पीछे वाले।
एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर फंक्शन की 3x-1। इसमें मुझे ये बताइए कि x1 अगर पुट करें तो इसके अगेंस्ट आंसर क्या आता है? आंसर इज 2। 1 पुट करने से आंसर 2 आ रहा है, एक यूनिक आंसर आ रहा है, मीन एक सिंगल आंसर आ रहा है। अगर हम इसमें x5 पुट करें तो आंसर इज 14। सो हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर आ रहा है, सो इट मींस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। सो इसका मतलब लीनियर रिलेशंस जितने भी हैं वो फंक्शंस हैं। कोई एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल है, x-1 होल स्क्वायर + 3। क्या क्वाड्रेटिक रिलेशन फंक्शन है? यस और नो? यस। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करें, बताइए आंसर क्या आ रहा है? 3। 3। 1 - 1 0। और अगर आप x इज इक्वल टू 4 पुट करें, क्या आंसर आता है? 12। सो इसमें भी यूनिक आंसर आ रहा है। ये क्या मीनिंग है यूनिक का? कि हर एक एक डोमेन के अगेंस्ट एक ही रेंज आ रही है। कभी ऐसा ना हो कि एक डोमेन पुट करें और मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। उस केस में जब एक डोमेन के अगेंस्ट एक से ज्यादा आंसर आ जाए, 2 आंसर आ जाए, तो इसका मतलब वो रेंज यूनिक रेंज नहीं है। ऐसी कोई एग्जांपल है आपके माइंड में जिसमें x एक पुट करे और आंसर 2 आ जाए? कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा रिलेशन आपके माइंड में है? x² उसमें 3 पुट करें 9 ही आएगा, हमेशा 4 पुट करें हमेशा 16 ही आएगा, एक ही आंसर आएगा। ये देखिए, एक रिलेशन में लिखने लगा हूं, f(x) इज इक्वल टू 3 ± √x। ऐसे होते हैं ना एक्सप्रेशन, 3 ± √x। इसमें अगर आप पुट करें x इज इक्वल टू 1, बताइए आंसर क्या आता है? अगर इसमें 1 पुट करें, √1 1 ही होता है, तो वो 3 ± 1 बन जाएगा। 3 + 1 इज 4 एंड 3 - 1 इज 2। सो एक x इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट यू आर गेटिंग 2 आंसर्स, 2 रेंजेस। एक डोमेन के अगेंस्ट मल्टीपल रेंजेस हैं। सो इसका मतलब कि ये फंक्शन था, ये भी फंक्शन है, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज। सो इससे आंसर जो आ रहा है वो यूनिक नहीं आ रहा, एक डोमेन के अगेंस्ट मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। सो जब मल्टीपल आंसर्स किसी डोमेन के अगेंस्ट आएंगे तो वो फंक्शन, वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। गॉट इट? ग्राफिकली इसको देखें, ग्राफ से जरा समझिएगा, ग्राफ से। सबसे पहले मैंने डिफाइन क्या किया? मैं सबसे पहले बात करता हूं लीनियर फंक्शन की। एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं। मैंने कहा कि हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर, एक यूनिक रेंज होनी चाहिए। इस डोमेन के अगेंस्ट बताइए कितने आंसर्स हैं? एक ही आंसर है। इस डोमेन के अगेंस्ट देयर इज अ यूनिक आंसर। डोमेन के अगेंस्ट रेंज देखनी है। इस डोमेन के अगेंस्ट देखिए, देयर इज यूनिक आंसर। सो दैट्स व्हाई लीनियर फंक्शंस आर रिलेशन, लीनियर रिलेशंस आर फंक्शन। ओके, ये देखिए इसको, क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक हमने थोड़ी देर पहले डिसाइड किया है, वैसे इक्वेशन में हमने अभी डिसाइड किया ये क्वाड्रेटिक, ये फंक्शंस होते हैं। इसको ग्राफिकली जरा देखिएगा। क्या कोई ऐसी डोमेन है जिसके अगेंस्ट मल्टीपल रेंजेस आ रही हैं? आप इस डोमेन को देखें, इस डोमेन के अगेंस्ट यही एक आंसर है यहां पे। इस डोमेन के अगेंस्ट एक ही दफा ग्राफ आ रहा है और वो ये आंसर है। सो ये भी फंक्शंस हैं। अब मैं कोई ऐसा ग्राफ देता हूं जिसमें आपको क्लियर हो कि एक डोमेन के अगेंस्ट मल्टीपल रेंजेस पे कैसे होती
ये देखिएगा, ये जो ग्राफ है इसमें ये वाली डोमेन, इस डोमेन के अगेंस्ट कितने आंसर्स आ रहे हैं? दो। इस डोमेन के अगेंस्ट इधर ऊपर भी ग्राफ है और इस डोमेन के अगेंस्ट इधर नीचे भी ग्राफ है। सो इस डोमेन के अगेंस्ट वी आर गेटिंग टू पॉसिबल वाई के आंसर्स। सो हर डोमेन के अगेंस्ट जो यूनिक आंसर आने वाली बात है वो इस लास्ट ग्राफ में नहीं आ रही। और बेसिकली ये लास्ट ग्राफ उस लास्ट इक्वेशन का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम ये सारा कुछ नहीं चेक करना, एक आसान सा मैं रूल बता देता हूँ ग्राफ से देख के। वैसे तो समझ आ गया हमें कुछ ना कुछ कि फंक्शन के एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज। आसान सा रूल क्या है, इसका एक टेस्ट है, उस टेस्ट को हम कहते हैं, अगर आपको ग्राफ में से देख के डिसाइड करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो इसका एक टेस्ट है और उस टेस्ट को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट? आपको कोई ग्राफ दिया हो और आपको ये कहे कि बताएं कि ये फंक्शन है या नहीं, आप उस ग्राफ पे वर्टिकल लाइन लगाएं, कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वो ग्राफ को, वो कर्व को, वो लाइन को एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए। अगर वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है इसका मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट कर इसका वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो गया और वो फंक्शन नहीं है। देखिए सबसे पहले अगेन स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन पे वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है? वर्टिकल लाइन टेस्ट पास होने का मतलब क्या है कि कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे मीट कर रही है? ओनली एट वन पॉइंट। अगर वन पॉइंट पे पास मीट कर रही है तो इट मींस वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है। कहीं पे भी वर्टिकल लाइन लगाएं वो देखिए ग्राफ को एक ही पॉइंट पे सिर्फ मीट कर रही है, सो इसका मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है इसमें। सो दैट्स व्हाई लीनियर रिलेशंस आर फंक्शंस। क्वाड्रेटिक में चेक करें, जी बताइए इस पे क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है या फेल है? ये वर्टिकल लाइन लगाएं, ग्राफ को कितने पॉइंट पे मीट कर रही है? कहीं पे भी ड्रॉ करें वो ग्राफ को वन पॉइंट पे मीट करती है। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास है, सो इट मीन दिस इज अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट इस पे पास हो रहा है या फेल हो रहा है? ये देखिए मैं यहाँ वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ तो ये ग्राफ को टू पॉइंट्स पे मीट कर रही है। सो अगर वर्टिकल लाइन कहीं पे भी अप्लाई करने से ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट करे तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल्स। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल होने का मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो ऊपर वाले दोनों फंक्शन थे। वन एग्जांपल मोर। एक इस इक्वेशन का ग्राफ है, क्यूबिक इक्वेशन। बताइए क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है इधर या फेल हो रहा है? कोई ऐसा ग्राफ की पोजीशन है जहां पे वर्टिकल लाइन लगाने से ग्राफ को टू पॉइंट से मीट करें? नो। यहाँ लगाए एक ही दफा, वन टाइम वन टाइम वन टाइम वन टाइम वन टाइम। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, सो इट मींस दीज क्यूबिक ग्राफ्स आर आल्सो फंक्शन। तो क्लियर है आई थिंक फंक्शन डिसाइड करना कि एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज या सिंपली जुगाड़ इज वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफ अगर हो तो।
Now the types of function. Now we are going to discuss types of functions. Functions की different types हैं. Into function, onto function, one-to-one function, bijective function, surjective function, बहुत सी टाइप्स हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही टाइप है और वो है वन टू वन फंक्शन. सो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि हमने करनी है. खैर वही काफी है, वन टू वन फंक्शन. सो देन लेट्स राइट वन टू वन फंक्शन. व्हाट इज वन टू वन फंक्शन? वन टू वन फंक्शन. याद रखिएगा ये टाइप ऑफ फंक्शन है. सो पहले उसको फंक्शन होना चाहिए, पहले वो फंक्शन होगा, फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन होगी. अब ये कौन सी टाइप ऑफ फंक्शन है? ये वो फंक्शन है इन विच एवरी रेंज must have a unique domain. Every range must have a unique domain. So वो फंक्शन जिसमें हर रेंज के अगेंस्ट यूनिक डोमेन होगी, ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे वन टू वन फंक्शन. यार निश्चर भाई ये जरा बाहर. सो फंक्शन होता है जिसमें हर डोमेन के अगेंस्ट यूनिक रेंज होती है. वन टू वन फंक्शन वो है जिसमें हर रेंज के अगेंस्ट यूनिक डोमेन होगी. लेकिन ये टाइप ऑफ फंक्शन है, उसको पहले फंक्शन होना चाहिए. सो ऐसे कौन से फंक्शन है जिसमें हर, अब चेक करते हैं कौन से फंक्शन है जो कि वन टू वन नहीं है. ग्राफ से चेक करते हैं. चले ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ पहले बने हुए हैं, ये बताइए स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या वन टू वन है या नहीं? यस. क्या हर रेंज के अगेंस्ट यूनिक डोमेन है? ये देखिए, अब रेंज के अगेंस्ट डोमेन चेक करनी है. इस रेंज के अगेंस्ट एक यूनिक डोमेन है, इस रेंज के अगेंस्ट यूनिक डोमेन है, इस रेंज के अगेंस्ट यूनिक डोमेन है. सो हर रेंज के अगेंस्ट एक सिंगल एक्स का आंसर आ रहा है. सो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन फंक्शन आर वन टू वन. व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक? आर दे वन टू वन? नो. क्यों? आप इस रेंज के अगेंस्ट देखिए कितने आंसर हैं एक्स के. एक इस तरफ भी ग्राफ है और इस तरफ भी ग्राफ है, दोनों तरफ ग्राफ है. सो एक आंसर ये आ रहा है और एक आंसर ये आ रहा है. तो हर रेंज के अगेंस्ट यूनिक डोमेन नहीं है. सो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर नॉट वन टू वन फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर नॉट वन टू वन फंक्शन. अच्छा गेस करें इसके लिए टेस्ट क्या हो? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. सो लिख लेते हैं. फंक्शन को चेक करने के लिए टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट, और वन टू वन फंक्शन को चेक करने के लिए द टेस्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. क्या मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? हबीब इसका मीनिंग ये होगा कि अगर ग्राफ पे कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए. अगर वो वन पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इसका मतलब वो वन टू वन है. लेकिन अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट कर रहा है तो इसका मतलब वन टू वन नहीं है. चेक करते हैं. सो इधर हमने चेक किया था कि फंक्शन है कि नहीं. इधर हम चेक करने लगे हैं वन टू वन है कि नहीं.
सो ये स्ट्रेट लाइन, बताइए इज दिस वन टू वन? यस और नो? कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लगाएं, वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइंस आर वन टू वन, इसका मतलब लीनियर फंक्शंस आर वन टू वन। So this is one-to-one function. Then what about quadratic? What about quadratic? वन टू वन नहीं है। रीजन ये देखिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई की, सो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल, इसका मतलब ये ग्राफ वन टू वन नहीं है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई करने से वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे मीट करता है। ये बताइए वन टू वन है या नहीं? नो। क्यों? ये तो फंक्शन ही नहीं है। वन टू वन बाद में चेक करना है। वन टू वन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। नो डाउट इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, लेकिन जब ये फंक्शन ही नहीं है तो इस पे चेक करने की जरूरत नहीं कि टाइप कौन सी है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है इसमें। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, दैट्स व्हाई इसको वन टू वन भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन पहले होना जरूरी है, फिर टाइप वन टू वन देखनी है आप। लास्ट एग्जांपल, ये वन टू वन है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट तो पास हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन है। वन टू वन है कि नहीं? वन टू वन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जगह, कुछ जगह बीच में ऐसी हैं जहां पे ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को वो कट कर रहा है, ऐसा है ना? सो ये वो इस पे एक कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे तीन तीन जगह पे कट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ वन टू वन फंक्शन। हाँ, अगर क्यूबिक ऐसी होती, ये वाली, ये बताइए, ये क्यूबिक जो नीचे मैंने छोटी सी ड्रॉ की है, ये वन टू वन है या नहीं? वो वन टू वन है, वो जो मैंने ड्रॉ किया। तो क्यूबिक समटाइम्स वन टू वन होंगे, समटाइम्स नहीं होंगे, वो डिपेंड करेगा उसके ग्राफ पे। सो हमने अभी तक ये पढ़ा कि फंक्शन क्या होता है, इन विच एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज, उसका टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वन टू वन फंक्शन वो होते हैं जिसमें हर रेंज मस्ट हैव अ यूनिक डोमेन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है वन टू वन फंक्शन के लिए। ओके, अब एक बात तो डिसाइडेड है ना कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस वन टू वन नहीं है। क्वाड्रेटिक फंक्शन वन टू वन नहीं है। जरा देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री। अगर इसकी डोमेन हो ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर का मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हबीब? 1 एंड x1 y3। ये है x1, ये है y3। क्या ये वन टू वन है? क्या आप इसको वन टू वन बना सकते हैं?
कोई ऐसा तरीका है जिससे इसको 1 to 1 बना लिया जाए? क्या करें? नहीं, इनवर्स तो बाद में हम जाएंगे। क्या ये फंक्शन हमें पता है 1 to 1 नहीं है, इसको 1 to 1 बनाया जा सकता है? अगर मैं चले हिंट देता हूं, अगर डोमेन चेंज करें तो क्या आप इसको 1 to 1 बना सकते हैं? डोमेन थी पहले ऑल रियल नंबर, तो आपने पूरा ग्राफ बनाया। क्या डोमेन को कुछ थोड़ा सा चेंज करने से आप इसको 1 to 1 बना सकते हैं? क्या डोमेन की जाए कि जिसे 1 to 1 बन जाए? कुछ डोमेन ऐसी की जाए कि आधा ग्राफ रिमूव हो जाए, क्योंकि हाफ ग्राफ अगर रिमूव हो गया तो उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास होना शुरू हो जाएगा। मीन देखिए क्या मतलब, अगर ये ग्राफ ही रिमूव कर दें इधर से तो ये 1 to 1 बन जाएगा ना। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इसकी इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? x इज लेस देन 1 या लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं डोमेन इसकी कर दूं x इज लेस देन इक्वल टू 1 तो ये 1 to 1 बन जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दें। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करने का मतलब कि आप ये वाला ग्राफ प्रीवियस पोर्शन ये रिमूव कर दें तो वो 1 to 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस ओरिजिनली फॉर ऑल रियल नंबर्स दे आर नॉट 1 to 1, but by restricting the domain we can make them 1 to 1। और वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपका एटलीस्ट हाफ ग्राफ रिमूव होना चाहिए। सो ये आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता थे 1 3, सो आप कह दोगे कि वर्टेक्स 1 3 है तो अगर डोमेन हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो भी ये 1 to 1 बन जाएगा, और अगर डोमेन इसके लेस देन इक्वल टू 1 के तो भी ये 1 to 1 बन सकता है। ठीक है, एटलीस्ट हाफ ग्राफ रिमूव होना चाहिए। हाफ से ज्यादा रिमूव हो जाए तो फिर तो 1 to 1 फिर भी रहेगा, लेकिन कम से कम हाफ ग्राफ मीन ये जो ग्राफ होता है ना सिमेट्रिक, इसका एक पोर्शन लेफ्ट या राइट रिमूव होना चाहिए। सो बॉटम लाइन क्या हम इसको 1 to 1 बना सकते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। वापस चलते हैं उसी डेफिनेशन के ऊपर। अब 1 to 1 हमें पता चल गया क्या होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। और अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने लगा हूं। Inverse of a function only exists if the function is one to one. Inverse of a function only exists if the function is one to one। हम ओ लेवल से इनवर्स फाइंड करते आ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन उसने लगा दी कि इनवर्स सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 to 1 होगा। अगर फंक्शन 1 to 1 ना हो तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों है वैसे? बिल्कुल, आप ऐसा ही है कुछ, आप ये करो कि जब वो इनवर्स आपका जो आएगा ना वो आप देखेंगे वो फंक्शन ही नहीं होगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा। मैं एक केस लेता हूं, ये देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पता है ना 1 to 1 नहीं, फुल फंक्शन दे आर नॉट 1 to 1। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया, ये एफ ऑफ एक्स है। वी नो, हम मैंने आपको ये स्टेटमेंट दी कि अगर फंक्शन इनवर्स, अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैं थोड़ी देर कहता हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, मैं इसके अगेंस्ट चलता हूँ और मैं कहता हूँ देखिए ये क्वाड्रेटिक है ना, ये 1 to 1 नहीं है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं आप? यस कर सकते हैं आप। एक टॉपिक हमने पढ़ा था, एक लेक्चर था हमारा कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में ग्राफिकल रिलेशनशिप क्या होता है, दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर ओवर द लाइन y इक्वल टू x।
तो अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसा होगा, उसका मैं रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने लगा हूं। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये ग्राफ, इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा। ये एफ इनवर्स बनेगा। मैंने अपनी स्टेटमेंट के अगेंस्ट चल रहा हूं। मैंने कहा कि कैसा क्यों है, देखिए मैंने 1 to 1 लिया है। मैंने एक ऐसा फंक्शन है जो 1 to 1 नहीं है लेकिन उसका इनवर्स देखे एग्जिस्ट कर रहा है। खैर हमने फर्स्ट लेक्चर में फाइंड भी किया था। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? जो इनवर्स आ रहा है आप देखिए वो फंक्शन ही नहीं है। ऐसा है कि ना, जो इनवर्स आ रहा है वो फंक्शन ही नहीं है क्योंकि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो हमने स्टेटमेंट वहां लिखी है दैट इज ट्रू। अगर वो ट्रू है तो फिर तो बड़े मसाइल बन गए हमारे लिए। वो मसाइल क्या हैं, अभी मैं आपको याद करवाता हूं। मैंने स्टेटमेंट यहां लिखी है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन ओनली एग्जिस्ट इफ द फंक्शन इज 1 to 1। मतलब अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 to 1 नहीं है, तो उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा फर्स्ट लेक्चर में ही हमने इनवर्स क्वाड्रेटिक का फाइंड किया था, अगर आपको याद हो। याद है आपको? तो फिर वहां हम गलत थे क्या? आज हम कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि क्वाड्रेटिक 1 to 1 नहीं है। लेकिन हम अपने पुराने लेक्चर्स की तरफ जाएं तो वहां पे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस के इनवर्स फाइंड किए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं हमने कहाँ किए हुए हैं। या यहाँ पे इनवर्स किए थे और ये देखिए हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया था। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने इनवर्स फाइंड किया था। कैसे पॉसिबल है इसका इनवर्स हमने फाइंड किया जब इनवर्स ये क्वाड्रेटिक फंक्शन 1 to 1 ही नहीं होते? किसी को समझ आ रहा है? बिल्कुल, अभी रिदा ने आंसर तो बता दिया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लिया इनवर्स, लेकिन थोड़ी देर पहले ये तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक 1 to 1 नहीं है। जब क्वाड्रेटिक 1 to 1 है ही नहीं तो इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इब्राहिम बताएंगे, रिदा ने बता दिया करेक्ट आंसर। आप बता सकते हैं क्या रीजन है? उस वक्त गलत थे या आज गलत है? इब्राहिम, तब इस बारे में पता है, उस वक्त भी ठीक थे आज भी ठीक है। उसकी रीजन क्या है? ये देखिए मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पे। इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 - 4। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3। देखिए मैंने डोमेन क्या सेट की हुई थी उस वक्त? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब मैंने ग्राफ को क्या किया हुआ था? हाफ किया हुआ था, उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। उसकी डोमेन को जब मैंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया तो इसका मतलब ग्राफ का सिर्फ हाफ पोर्शन बन गया। जब ग्राफ का हाफ पोर्शन आ गया तो इसका मतलब वो 1 to 1 बन गया। तो जब 1 to 1 बना तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। तो बात समझ आई? अब एक और बात अगर मैं आपको रिकॉल करूं तो वहां पे हमने रट्टा लगाई थी और मैंने कहा था बाद में बताऊंगा क्या, कि एंड पे जब ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लगाए थे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाने से प्लस माइनस आया था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि फाइनल आंसर में आप लोगों ने प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ कोई एक साइन लिखना है, या प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि अब मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। जब डोमेन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी तो इसका मतलब ग्राफ का हाफ पोर्शन बना। तो इसका मतलब इमेज भी हाफ पोर्शन बनना चाहिए। सो आप देखिए मैं अगर वापस जाऊं उधर, ये देखिए ग्राफ, ये ऑल रियल नंबर के लिए था। अगर इसकी डोमेन में कह दूं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सुनिएगा प्लीज, अगर मैं कह दूं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका जो इमेज बनेगा वो सिर्फ ये पोर्शन बनेगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा अब्दुल्ला, वो फुल बनेगा या वो भी हाफ बनेगा?
हाफ बनेगा। कौन सा पोर्शन रहेगा और कौन सा रेज हो जाएगा? पॉजिटिव वाला रहेगा या नेगेटिव वाला रहेगा? पॉजिटिव वाला रहेगा और नेगेटिव वाला रेज हो जाएगा। सो इस केस में एंड पे जब प्लस माइनस लिखने की टर्न आएगी, अब्दुल्ला सुनिएगा, एंड पे जब प्लस माइनस टर्न आएगी तो आप प्लस और माइनस दोनों नहीं लिखेंगे, या सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन वाला लिखेंगे या सिर्फ नेगेटिव लिखेंगे। इस केस में बताइए क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वाला। सो एंड पे जब स्क्वायर रूट के साथ सिर्फ प्लस लिखेंगे, ठीक। और अगर यूं हुआ ग्राफ, अगर मैंने इसकी डोमेन कह दी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, सो अब कौन सा पोर्शन रिमूव हो जाएगा? ये वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा, 1 to 1 बन गया, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो इमेज में इसका कौन सा पोर्शन रहेगा? नेगेटिव वाला। सो जब आप स्क्वायर रूट एंड पे लेंगे, वहां जब प्लस माइनस लिखते हैं वहां सिर्फ आप माइनस लिखेंगे। वहां मैंने आपको ये रटा लगवाया था, अगर यहाँ मैंने बता दिया था कि जब आपकी डोमेन किसी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो, तो आप प्लस लिखते हैं। रीजन आज मुझे उम्मीद है ग्राफ से समझ आ रही है। और अगर आपकी डोमेन हो लेस देन 0, जिस तरह ये है, लेस देन 1, लेस देन -2, उस केस में आप क्या लिखेंगे? माइनस आप लिखेंगे। आप वही एग्जांपल्स अगर दोबारा ओपन करें तो आपको ये बात पता चल जाएगी। यहाँ पे देखिए डोमेन क्या थी? एक्स इज ग्रेटर देन अ सर्टेन नंबर। सो मैंने एंड पे क्या लिखा? प्लस। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे आगे वाले क्वेश्चन में डोमेन थी लेस देन 3। सो देखिए मैंने यहां क्या लिखा? माइनस। जी क्लियर हो गया? वो जो हमने पहले पढ़ा था कि प्लस माइनस, मैंने कहा था बाद में बताएंगे, वो आज वो क्लियर हो गया। अब एक आखिरी बात जो 2-3 मिनट लगेंगे, जिसमें f of x is equal to x minus 2 whole square plus 10. Its domain is x is greater than equal to k. क्वेश्चन सुनिएगा। स्टेट छोड़ दो फोन को, देखो इधर। f of x is equal to x minus 2 whole square plus 10। अगर इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर हो तो ये 1 to 1 नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच f of x becomes 1 to 1। What is the value of k? What is the least value of k? k is 2। least value of k is 2। मीन डोमेन क्या बन जाएगी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हबीब इब्राहिम की बात समझ आ रही है? देखें, अगर मैं इसको, इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2 और 10। जल्दी से मैं इसका ग्राफ स्केच करूं। अगर ये है 2 और ये है 10, कंप्लीट ग्राफ के लिए ये 1 to 1 नहीं है। आपको अगर करना है ग्रेटर देन इक्वल टू किसी नंबर से, सो आपको ये क्या करना पड़ेगा? अगर ये आप ग्राफ रिमूव कर दें और डोमेन क्या बना दें? एक्सेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर बना दें तो ये 1 to 1 बन जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दें, थोड़ा सा और ग्राफ रिमूव कर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भी 1 to 1 है ना। ग्रेटर देन इक्वल और ग्राफ रिमूव कर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए भी 1 to 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए भी 1 to 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए भी 1 to 1 है। एटलीस्ट हाफ रिमूव होना चाहिए, हाफ लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन रिमूव होना चाहिए। तो
वो 1 to 1 बन जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर रिमूव हो जाए तो फिर भी वो 1 to 1 रहेगा। लेकिन उसने कहा था हमें पता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए भी 1 to 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए भी 1 to 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए भी 1 to 1 है। उसने पूछा था लीस्ट वैल्यू ऑफ k। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ k क्या होगी? लीस्ट वैल्यू ऑफ k वो 2 ही होगी। सो k इज 2 मीन अगर आप डोमेन कर दें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो इट विल बिकम 1 to 1। यही क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, state the least value of k for which the inverse of f exists। एक ही बात है ना, इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करता है जब 1 to 1 होता है। सो अभी भी वही क्वेश्चन है, आप क्या लिखेंगे? k is 2। सो इनवर्स बनाने के लिए उसको 1 to 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 to 1 होने के लिए, वह इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 to 1 का होना जरूरी है। सो अगर कहे फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच f is 1 to 1, या k स्टेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट, तो दोनों सेम स्टेटमेंट हैं, उनके आंसर्स भी ऐसे ही होंगे। सर अगर हम ये राइट साइड वाला वो रिमूव कर दें ग्राफ और लेफ्ट साइड वाला छोड़ दें, फिर तो 2 लीस्ट वैल्यू नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना डोमेन क्या लिखी हुई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। आप अगर राइट साइड वाला लिख ही नहीं सकते, राइट लेफ्ट वाला लिखना, सॉरी लेफ्ट वाला तो लिख ही नहीं सकते, लेफ्ट के लिए आपका यह इनइक्वालिटी का साइन होना चाहिए, x इज लेस देन इक्वल टू k। अच्छा ठीक है सर। और इजलाल उस केस में क्वेश्चन होगा फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k, ऐसा हो सकता है। उस केस में फिर क्वेश्चन होगा फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच f बिकम्स 1 to 1। उसमें आपका लेफ्ट पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है सर। सुनिएगा क्वेश्चन, स्टेट, ओके, state with a reason why whether the inverse of this function exists or not। State with a reason whether inverse of this function exists or not। आंसर इज, पहले बताइए yes or no। yes। अगर आप yes बोल रहे हैं तो इसमें आपको रीजन भी पता है, क्या रीजन है इसकी? बिकॉज इट्स 1 to 1। मैं जनरल पहले बात करें ना, बिकॉज इट्स 1 to 1। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी रीजन क्या होती है कि वो 1 to 1 नहीं है। ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि 1 to 1 है। अब इंटरनली अगर मजीद डेप्थ पे जाए तो बताइए 1 to 1 कैसे पता चल रहा है कि इसका इनवर्स ये 1 to 1 है? क्योंकि इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, हर रेंज के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर आ रहा है। जब हर रेंज के अगेंस्ट एक यूनिक डोमेन हो, सॉरी, हर रेंज के अगेंस्ट एक यूनिक डोमेन है, या आप लिख सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, तो इसका मतलब वो 1 to 1 है, और 1 to 1 का मतलब इसका इनवर्स है। तो ये जितनी भी चीजें हमने की हैं इन सबको रिवाइज कीजिएगा। और अब हम टॉपिक के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो अब मैं कुछ वर्कशीट भी सेंड करूंगा, उससे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।